इस प्रशिक्षण कक्षा में जिन जिन बालिकाओं ने शिक्षा प्राप्त की है उनकी छोटी सी झलक मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगी। इसी के विषय में कवि की दो पंक्तियां याद आती हैं। रहा संघर्ष की जो चलता है वही बार भी, तो भी ना मैं इस कष्ट को ध्यान में लाऊं कभी, तो भी ना मैं इस कष्ट को ध्यान में लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में सतवार मेरा जन्म हो, हे इस भारतवर्ष में सतवार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक कर्म हो। धन्यवाद। पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाती प्राणी हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू। बताना चाहती हूँ, ऋषियों ने प्रतिदिन हमें 5 कार्य बताए हैं जिन्हें 5 महायज्ञ कहते हैं। इसे कुछ हम आज की भाषा में पंचायतन पूजा भी कहते हैं। नंबर 1 ब्रह्मयज्ञ, अर्थात निराकार ईश्वर के गुणों का ध्यान करते हुए वेद शास्त्रादि स्वाध्याय वे उपासना करना। नंबर 2 अर्थात हम इन बातों को उन कबूतरों की तरह पालन नहीं करते जिनकी कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक जंगल था, उसमें बहुत सारे कबूतर रहते थे। एक शिकारी रोजाना उन कबूतरों का शिकार करता था और उन्हें बाजार में ले जाकर बेच देता था। एक दिन उन रोजाना ऐसे देख कर एक कबूतरों के बूढ़े कबूतर ने सोचा कि ऐसे तो सारे कबूतर खत्म हो जाएंगे। ये बोलते भी गए और जाल में फंस गए। फिर बूढ़े कबूतर से बोलने लगे, मुझे इस बार बचा लो, मैं अगले बार हम कभी नहीं फंसेंगे। तो बूढ़े कबूतर ने कहा, हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, तुम सब एक साथ पंख फड़फड़ाओ और उड़ जाओ। सारे कबूतर एक साथ उड़ गए, लेकिन फिर भी क्या बोल रहे थे? दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। इसलिए हमें रट्टू कबूतर नहीं बनना है। देवों की सच्ची पूजा है, नित्य नियम से किया करो, नित्य नियम से किया करो, ये काया स्वस्थ बनानी है, 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है, ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है, 5 महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुंचानी है, माता पिता की सेवा करना जो फरमाया है, जीवित माता पिता की सेवा करना जो फरमाया है। निर्माणों के पावन युग में हम ताली नहीं बोलो, निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, मानागम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। तुम्हें पढ़ाई की छूट मिल रही है, घर से पैसा खर्च करे जा रहे हैं, लेकिन जो और पैसा वाले बच्चे हैं जिनके घर में अच्छे साधन है और वे जाएंगे एकदम बस्ता फेंकना और नखरे झाड़ना में पटकाई हो है। उसके मामले में मेरी बेटी देखो कितना अच्छे काम कर रही है, और मम्मी ये कपड़ा धो दे, मेरे बस के नहीं, वो पटकाई है, कपड़ा धो दे। लेकिन यहाँ तक वो सिखाया जाता है, गुरुकुलों में क्या है, राजा भाई, राजा भी होते थे, रंग भी होते थे, किसान भी होते थे।